नमस्कार, मैं निधि आपका स्वागत करती हूँ जॉब्स इटर्नल टीम द्वारा आपके लिए बनाई गई विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा व रोजगार से जुड़ी प्रमुख खबरों की। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सितंबर माह में 8 बड़े एग्जाम्स हैं। इनमें सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा 26 सितंबर को रीट प्रस्तावित है, जिसके लिए 16 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सभी परीक्षाएं एक ही महीने में होने की वजह से कुछ परीक्षाओं की तिथि में टकराव की स्थिति बन गई है। इसी वजह से शिक्षा विभाग ने डीएलएड परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। आपको बता दें, 2 से 13 सितंबर तक होने वाले डीएलएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम अब 21 सितंबर तक चलेंगे। 8 सितंबर को पीटीईटी और 13 से 15 सितंबर को एसआई की परीक्षा के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। इसके अलावा नीट, कृषि पर्यवेक्षक, आरपीवीटी और कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा भी होनी है। आपको बता दें कि 13 से 15 सितंबर तक होने वाली एसआई परीक्षा में सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि कई विश्वविद्यालयों की फाइनल ईयर की परीक्षाएं भी 13 से 15 सितंबर तक हैं और इसी दिन एसएससी सीजीएल का स्किल टेस्ट भी होना है। सीजीएल 2019 परीक्षा के अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट 15 और 16 सितंबर को होगा। इसे लेकर छात्र सोशल मीडिया पर मुहिम भी चला रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर एसआई की परीक्षा तिथि में बदलाव नहीं किया गया तो वे एग्जाम नहीं दे सकेंगे। इसे देखते हुए ही बुधवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 13 से 16 सितंबर की परीक्षाएं स्थगित कर दी। वहीं पीटीईटी एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। यह परीक्षा 8 सितंबर को आयोजित की जाएगी। हालांकि इससे पहले पीटीईटी परीक्षा 16 मई को होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। अगर सभी परीक्षाओं की बात करें तो डीएलएड 2 से 21 सितंबर, पीटीईटी 8 सितंबर, नीट 12 और एसआई 13 से 15 सितंबर, वहीं कृषि पर्यवेक्षक 18 सितंबर, आरपीवीटी 19 सितंबर और कॉलेज लेक्चरर 22 सितंबर, वहीं रीट परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित की जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा में एचएसएससी द्वारा मेल और फीमेल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब परीक्षा 10 जिलों में 26 सितंबर को होगी। आपको बता दें कि शेड्यूल में तीसरी बार बदलाव किया गया है। अहम बात यह है कि मेल सब इंस्पेक्टर के 400 पदों के लिए 1,58,207 व फीमेल के लिए 63 पदों के लिए 56,601 आवेदन आए हैं। यानी मेल के एक पद के लिए 395 व फीमेल के एक पद के लिए 898 अभ्यर्थियों में मुकाबला होगा। वहीं इस बार परीक्षा सिर्फ 10 जिलों में ही कराई जा रही है। एडमिट कार्ड की बात करें तो 19 सितंबर से अभ्यर्थी एचएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं परीक्षा केंद्रों की बात करें तो फीमेल सब इंस्पेक्टर की परीक्षा कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, पंचकुला और पानीपत में व मेल सब इंस्पेक्टर की परीक्षा यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, फरीदाबाद, गुड़गांव और पानीपत में आयोजित की जाएगी। अगली खबर की बात करें तो बिहार टीईटी एसटीईटी शिक्षकों ने 21 सूत्री मांगों के समर्थन में टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट के बैनर तले राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में प्रधान शिक्षक की बहाली में टीईटी को अनिवार्य करने, प्रधान अध्यापक की बहाली में एसटीईटी को अनिवार्य करने, टीईटी एसटीईटी शिक्षकों के अलग संवर्ग के गठन, नवचयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के पद स्थापन, शेष बचे अभ्यर्थियों के नियोजन की गारंटी, वीरमन तिथि से ग्रेड पे, 2 वर्ष की बाध्यता समाप्त करने, 15% वेतन वृद्धि का लाभ अगस्त के वेतन से देने, सभी प्रकार के एरियर भुगतान, पेंशन, ग्रेच्युइटी, एसीपी, इंडेक्स 3 की बाध्यता समाप्त करने जैसी मांगे शामिल हैं। सत्याग्रह में शामिल सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं ने मांगों के समर्थन में हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ जिला इकाई पटना के शिक्षक संघ के जिला संयोजक चंदन पटेल और राज्य कार्यकारिणी सदस्य मुकेश राज के नेतृत्व में सत्याग्रह का आयोजन गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पर किया गया।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक और प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडेय ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद बिहार समेत अन्य प्रदेशों में भी शिक्षक बनने के लिए टीईटी को अनिवार्य बताया गया है, जबकि नई शिक्षा नीति में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तक एसटीईटी को महत्व नहीं दिया गया है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि आखिर जो शिक्षक बनने के पात्र भी नहीं है, वे प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक कैसे बनेंगे। वहीं दूसरी ओर जो टीईटी, एसटीईटी शिक्षक सभी मानदंडों पर खरा उतरते हैं, उनके साथ 8 से 10 वर्ष के अनुभव की मांग की जा रही है। यानी मोटे तौर पर देखा जाए तो सरकार टीईटी शिक्षकों को ठग रही है। जिला संयोजक चंदन पटेल और राज्य कार्यकारिणी सदस्य मुकेश राज ने कहा कि जब परीक्षा ही योग्यता का पैमाना है, तो लाखों परीक्षार्थी में से चुनकर आए टीईटी, एसटीईटी शिक्षकों का सरकार सम्मान करे और उनके लिए अलग संवर्ग गठित करे। साथ ही किसी भी प्रकार की पदोन्नति या नई बहाली में टीईटी या एसटीईटी को अनिवार्य किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि नवचयनित अभ्यर्थियों का पद स्थापन जल्द से जल्द हो और शेष बचे अभ्यर्थियों के नियोजन की गारंटी सुनिश्चित हो। अब बढ़ते हैं आज की सरकारी नौकरियों की ओर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSM SSB ने कंप्यूटर पदों के लिए 250 रिक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 8 सितंबर से 7 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए आवेदकों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसी के साथ आवेदन हेतु उम्मीदवारों के पास मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स विषय के साथ बैचलर डिग्री या नाइलेट से CCC एग्जाम उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर नाइलेट से O लेवल सर्टिफिकेट अथवा ITI सर्टिफिकेट इन COPS या DPCS, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग अथवा राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सर्टिफिकेट कोर्स किया होना अनिवार्य है। शैक्षिक योग्यता की विस्तृत जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC रायपुर और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने प्रोफेसर पदों की कुल 595 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 सितंबर से 12 अक्टूबर 2021 तक चलेगी। वहीं इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदक की आयु सीमा 31 से 45 वर्ष निर्धारित है। इसी के साथ आवेदकों का PhD डिग्री के साथ संबंधित विषय में 10 वर्ष का अनुभव होना भी अनिवार्य है। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन हेतु आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर इस पेशकश द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही शिक्षा और रोजगार की खबरों से अवगत रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।